एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसमें से अभी तक 33 पेपर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 34। पेपर का जो डेट है वो है 26 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर। टोटल हुए हैं 39 पेपर। कुछ पेपर और रह गए हैं, वो सारे हम कंप्लीट करा देंगे कुछ दिनों के अंदर। अगेन बता दूं कि ये जो 39 शिफ्ट का पेपर जो है, एक सिंगल पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं, जिसमें 39 पेपर का क्वेश्चंस मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला हुआ है, ठीक है, दिया गया है। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्या कहा गया है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डेट ऑफ स्कूल इज इतना। यानी बॉयज और टोटल बॉयज 7 यूनिट, इसका टोटल कितना है? रेशियो 17। इस टोटल में क्या है? बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए गए हैं स्कूल में? इतने। तो गर्ल्स हमें बतानी है कितनी होंगी। ध्यान से देखोगे, टोटल 17 है, बॉयज हैं 7, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 17 माइनस 7, क्योंकि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों थे, तो ये 10 हो जाएगा। 7 यूनिट बॉयज है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना है? 1099। हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गर्ल्स निकालना है 10 से मल्टीप्लाई 7 से। 7 1 जा 7 5 35, 7 7 49, यानी मल्टीप्लाई करोगे 175 इंटू 10 तो 1570 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया गया है। फॉर कंकरेंट ट्रेंगल एबीसी एंड डीईएफ। ट्रेंगल एबीसी जो है वो कॉन्कुरेंट है ट्रेंगल डीईएफ के। तो कॉन्कुरेंट का मतलब होता क्या है? तीनों साइड इक्वल हो सकते हैं, तीनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो कॉन्कुरेंसी की आप प्रॉपर्टी जानते हो। तो देखो ध्यान से, पेरीमीटर जो है इसका एबीसी का हाफ होगा पेरीमीटर ऑफ डीईएफ। गलत। क्यों गलत? क्योंकि जब साइड तीनों की इक्वल, कॉन्कुरेंट का मतलब होता क्या है? जिस तरह से ये बना हुआ है उसी तरह से सेम, यानी एक दूसरे को, अगर ये ट्रेंगल ये है एबीसी, दूसरा वाला ट्रेंगल भी डीईएफ, कॉन्कुरेंट का मतलब क्या है कि इसको अगर हम इस पे लेकर के चढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे के सेम फिगर बन जाएगा। ये जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सुपर इम्पोज। तो अगर इसकी पेरीमीटर जितनी होगी उतनी ही इसकी पेरीमीटर होगी, क्योंकि पेरीमीटर ग्रेटर और लेस की तो बात नहीं होगी। तो देखो ध्यान से, ग्रेटर और लेस की बात नहीं होगी, तो पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल होगा। पेरीमीटर इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल का इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन पे आते हैं। राम एंड श्याम आर रेसिंग एलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। राम और श्याम दोनों क्या कर रहे हैं? सर्कुलर ट्रैक पर रेस कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ श्याम। राम की स्पीड जो है श्याम से थ्राइस है। अगर ये x है तो ये कितना है? 3x। यही कहा गया है क्वेश्चन में। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट सिमिलटेनियसली राम मीट्स श्याम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 8 मिनट। यानी पहली बार वो 8 मिनट पे एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे? तो अगर नहीं मेंशन किया जाए तो हम मानेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो खुद सोचो टाइम क्या होगा। टाइम तो हमारे पास 8 मिनट दिया गया है। 8 मिनट दिया गया, 8 मिनट दिया गया। मिनट को किस में चेंज कर लें? सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 1440 की, क्योंकि यही सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस था। उसको क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम लेके चलेंगे, क्योंकि कहीं पे में भी मेंशन नहीं है। तो जब मेंशन नहीं हो कि अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन, तो हमें सेम डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी कि 2x। चलो ध्यान से देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 36 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 36 इंटू, रुको कितनी बार में जाएगा? 6 से करूं तो 6 दूनी 12, 24 बार में चला जाएगा। 8 से ये 3 बार में, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। 3/2 क्या आया? x। अब जो क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। हमारे पास क्या कहा गया है? इफ राम एंड श्याम स्टार्टेड द रेस अगेन सेम स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलटेनियसली देन टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस इज। कहा गया कि अगेन श्याम और राम क्या करें? स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करें, तो श्याम को कितना टाइम लगेगा? श्याम के बारे में कहा गया, श्याम के बारे में पूछा गया है। तो श्याम का टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस श्याम कितना ट्रेवल करेगा? 1440, और उसका स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। श्याम की स्पीड है कितनी? x, यानी 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 8 जा, यानी कितना आ गया? 480 इंटू 2। ये जो आया किस में आया? सेकेंड में आया।
अब इसको हमें क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में है तो हमारा मिनट में आ जाएगा। ये कैंसिल 6 से 8 टाइम्स में 8 इंटू 2 यानी कि 16 मिनट आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सर्कुलर रेस का क्वेश्चन था, बट आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर, ओके, कैन फिल 6 मिनट, बी टेक्स 5 मिनट मोर देन टू ए टू फिल, देन टाइम टेकन बाई ए एंड बी विल फिल द सिस्टर्न सेपरेटली। यानी ए और बी अलग अलग कब करेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो बी का टाइम है, टाइम बी जो है वो जितना भी टाइम ए ले रहा है उससे क्या ले रहा है, 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो ऑप्शन में वो होना चाहिए कि यानी बी का टाइम ज्यादा होना चाहिए। देखो ये ए का टाइम है, ये बी का टाइम है, बी का टाइम ए से कम है, नहीं हो सकता। बी का टाइम ए से 5 मिनट ज्यादा है, यहां भी देखो बी का टाइम ए से, बी का टाइम ये है, ए के टाइम से 5 मिनट ज्यादा होना चाहिए, यहां पे 5 मिनट कम है। अब दो ऑप्शन हमारे पास रह गए, 15 से 20 हो रहा है 5 मिनट ज्यादा, 10 से 15 5 मिनट ज्यादा। तो हम दोनों ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल से चेक कर लेंगे। पहले ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक से ना करके बल्कि गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं। पहला हम लेते हैं कि 15 ए जो है 15 दिन में कर रहा है, 15 मिनट में, और बी जो है 20 मिनट में। यही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हम बी उठा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, एलसीएम कितना होगा इनका, एलसीएम हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, कितना हो गया टोटल 7। टाइम दोनों का मिलाकर के कितना होना चाहिए, 60/7, क्योंकि टोटल वर्क है 60 और बाई इतना, लेकिन दोनों का मिलाकर के टाइम ए और बी मिलाकर के है कितना, 6 मिनट। यहां पे तो 6 मिनट नहीं हो रहा है ना, कभी भी ये 6 टाइम्स में जाएगा नहीं। तो ये हमारा यानी ये कितना हो जाएगा, 9 7 9 63 नहीं, 7 8 56, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि हमारा आना चाहिए दोनों मिलाकर के 6। तो ये हो नहीं सकता। अब तीनों हमारा हट गया तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। हमें एग्जाम में चेक नहीं करना है, बट क्योंकि आप यहां पे हो तो मैं यहां पे आपको सारा कुछ चेक कराऊंगा। ए जो है 10 मिनट में कर रहा है, बी जो है 15 मिनट में। टोटल एलसीएम कितना हो गया 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, दोनों मिलाकर के कितना हो गया 5। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क 30 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी यानी 6 मिनट आ तो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो यही आंसर होगा। वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था, तो ऑलरेडी है कि एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो हमारे पास निकालना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। आप फॉर्मूला जानते हो इतना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये होता है हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। बस इस पे रखना था। इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 405 इज इक्वल टू हाफ ऑफ abc की नहीं पता है, इसको मान लो x, और इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 54। अब देखो ध्यान से, कितनी बार में 27। अब ये 9 से 3 टाइम्स में, 9 से 9 चौके 36, 9 5 45, 3 से कितनी बार में 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप बना लोगे। चलिए नेक्स्ट, सरफेस एरिया किसका बताना है, स्फेरिकल का। सरफेस एरिया स्फेयर का होता क्या है, स्फेरिकल स्कल्पचर है, तो इसका मतलब स्फेरिकल बॉल है की तरह समझ लो। तो सरफेस एरिया होता है 4πr², 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी गई है क्वेश्चन में 35 इंटू 35, 7 से 5 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 5 के 20 इंटू, ध्यान से देखोगे इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 7 इंटू 22। देखो ध्यान से, 20 5 100, 100 इंटू 7 700, 700 इंटू 22, 22 7 154 होता है 20। तो क्या कैलकुलेशन बैरियर है, नहीं, डरना नहीं है। आपको ये चीज पता होना चाहिए किससे हम ब्रेक करें ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया, देख रहा था कि इसमें 5 आ रहा है तो 20 5 100 होता है, तो इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया इजिली। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया कि पाइप ए जो है कैन फिल 50% ऑफ ए टैंक इन 6 आवर। ए जो है 50% का मतलब होता कितना है 1/2, और वो कितने 6 में, तो पूरा का पूरा 100% उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/1 पलट जाता है तो 12, यानी ए जो है 12 घंटे ले रहा है।
बी जो है उसी काम को कितने देर में कर पा रहा है, बी जो है उसी काम को यानी टंकी को फिल कर रहा है कितने देर में, 18 घंटे में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया तो कितना टाइम लगेगा, 12 और 18 का एलसीएम 36, ये हो गया 3, ये हो गया 2, कितना हो गया 5, टाइम कितना लगेगा, टाइम दोनों मिला करके 36/5 यानी कौन सा हो जाएगा, ये क्या आया, आवर आया। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए मिनट में, मिनट में आवर को मिनट में करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 12, 12 छके 72, कैरी हो गया 7, 12 तियां 36, 36 और 7 43, यानी 432 सेकेंड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप बना लोगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, 9 डिजिट का नंबर है, वो नंबर को लिख लेता हूं 846523x7y। ठीक है, कहा जा रहा है ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, और एक और कंडीशन दिया गया कि y माइनस एक्स जो है वो है डिफरेंस 6, तो हमें बताना है अंडर रूट 2x प्लस 4y की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। कैसे, देखो ध्यान से, 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, पूरे नंबर को जोड़ दो और उससे क्या कर लो, अगर जो नंबर जो है अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है यानी पूरे नंबर के डिजिट को जोड़ लो, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। दूसरा तरीका क्या है कि जहां पे 9 का मल्टीपल आ रहा है उसको हटा भी सकते हो, जैसे देखो 6 और 3 9 हो गया, खत्म कर लो, 5 4 9 हो गया, खत्म कर लो, हो गया खत्म। अब देखो ध्यान से, क्या मेरा यही नंबर है ना 846523x7y, 846523x7y। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, पहले 6 और 3 खत्म कर लिया, यहां से देखो एक बार लिख लेने दो, रुक जाइएगा, 846523x7y। ठीक है, पहले मैं क्या करूं, जहां पे 9 का मल्टीपल है उसको हटा देता हूं, देखो 6 3 ये खत्म हो गया, 5 और 4 ये खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास 8 प्लस 2 10, 10 और 7 17, 17 प्लस और क्या रह गया x प्लस वाई, ये क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो x प्लस वाई क्या क्या हो सकता है वो अब खुद सोचो, x प्लस वाई अगर 1 होगा तो क्या ये 17 प्लस 1 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर हम x प्लस वाई 1 लेंगे तो खुद सोचो, कभी पॉसिबल है कि दो नंबर का सम 1 हो और उनका डिफरेंस कभी 6 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। अब क्या ले सकते हो, अब 36 होना, 36 बनाने के लिए 17 है तो ये कितना होना चाहिए, x प्लस वाई कितना होना चाहिए 19 हो सकता है, या ऐसे बात कर सकता हूं x प्लस वाई 10 हो सकता है कि 17 प्लस 10 27, 27 9 से डिवाइड होता है, हाँ ये ले सकते हैं। x प्लस वाई 10 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं x प्लस वाई, और क्या ले सकते हैं 19 ले सकते हैं, हाँ ले सकते तो हैं x प्लस वाई 19। लेकिन ध्यान से देखो x प्लस वाई हम 19 भी ले सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि 36 होता है। लेकिन खुद सोचो दो नंबर का सम 19 कभी क्या, वो नंबर क्या क्या हो सकता है कि उनका सम 19 ले लोगे, देखो एक को लेना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, एक को लेना पड़ेगा क्या 10 और दूसरे को 9 तभी हो सकता है, यानी यहां पे x प्लस वाई 19 भी नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर इंटीजर है, दो नंबर क्या है इंटीजर है, दोनों बड़ा से बड़ा 9 और 9 हो सकता है, सॉरी दो नंबर जो है वो डिजिट है, डिजिट हमेशा बड़ा से बड़ा 9 और 9 हो सकता है, तो 18 इसलिए नहीं ले सकते, तो सिर्फ हम इसी को लेके चेक कर लेंगे। अब x प्लस वाई 10 है तो देखो दोनों से कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 16, तो y की वैल्यू आ गई 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई, यहां पे रख लो पहले वाले में इज इक्वल टू 6, तो यहां से आएगा तो 8 माइनस 6 यानी 2 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां पे रख लो अंदर रूट 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 8 इंटू 4 यानी 32, यानी अंदर रूट 36, 36 का बाहर निकल जाएगा क्या हो जाएगा 6, राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन में से एक था, इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है और
90 डिग्री है एंगल बी पे, ये है हमारा 90 डिग्री ए बी सी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, tan A इक्वल टू क्या दिया गया 1/√3, 1/√3 वो क्या होता है tan थीटा P/B। तो इस एंगल के सामने वाला P हो जाएगा यानी √3 है, और ये वाला जो होगा B हो जाएगा यानी ये 1 है। तो एक प्रॉपर्टी आप जानते हो 1√3 और 2 ट्रिपलेट ही होता है, वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो ये √2 आएगा। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है वो देखो ध्यान से, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस सी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी यही होता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस सी। और आप देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे तो ए देखो ध्यान से ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का मिलाकर के सम कितना होना चाहिए 90, तभी तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों का एंगल का सम 180 होता है। तो साइन ए प्लस सी कितना होगा, ए प्लस सी 90 डिग्री होगा, साइन 90 होता कितना है 1, तो 1 इज द राइट आंसर। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हो, कितनी बार मैं रिपीट करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया, एक पुलिस मैन स्पॉट ए थीप एट ए डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, 360 मीटर की दूरी पे पुलिस क्या करता है, एक चोर को स्पॉट करता है। बट द पुलिसमैन एंड द थीप साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग विद द फॉर्मर चेसिंग द लेटर व्हाइल द थीप रन्स। जो चोर है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है और पुलिस जो है वो 9.2 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है। हाउ मेनी मीटर विल द पुलिसमैन हैव टू रन बिफोर द कैच अप विद द थीप, यानी थीप को पकड़ने, जहां पे थीप पकड़ा गया तो पुलिसमैन कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, ध्यान से देखो, तो स्पीड का रेशियो ये पता चल गया हमारे पास, पुलिस का है कितना 9.2 और चोर का है कितना 8, तो इसको हटाऊंगा तो नीचे आएगा 10, ये इधर चला जाएगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो 2 से कितना हो गया ये 40, 2 से 2 चौके 8, 2 छके 12, 4 से कैंसिल कर, 2 से कैंसिल करोगे तो 20, 2 से कैंसिल करोगे 23, ये हो गया रेशियो स्पीड का। और क्योंकि जब भी चोर पकड़ा जाएगा वो टाइमिंग वहां पे सेम होगा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वहीं डिस्टेंस का हो जाता है, यानी डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा यही होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है क्वेश्चन में 360। अब हमें निकालना क्या है कि पुलिस जो है स्टार्टिंग से लेकर के कहां तक, पुलिस कितना 23 यूनिट, 23 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 12 से एक इतना 0, 12 3 36, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 2760 मीटर आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या कहा गया, मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है, मैक्सिमम डिस्काउंट जिसका मार्क प्राइस इतना दिया गया है। पहले देखो ध्यान से, इसका सक्सेसिव क्या होगा, फॉर्मूला जानते हो a प्लस बी प्लस ए बी बाई ए, 5 + 5 माइनस 5 × 5/100, डिस्काउंट का यही फॉर्मूला होता है इन परसेंटेज, ये होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100% डिस्काउंट का। तो 10 माइनस 0.25 यानी कितना हो गया 9.75% ओवरऑल डिस्काउंट आया। दूसरा सिंगल डिस्काउंट है 10%। तीसरा क्या है, ये वाला दिया गया है, इसको ब्रेक करोगे तो 8 + 2 माइनस 8 × 2/100 यानी 10 माइनस 0.16 यानी कितना हो गया 9.84 इतना परसेंट। बताओ किस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिला है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये तीनों में 10% ही है, तो ऑप्शन कौन सा सेकेंड, यानी सेकेंड कौन सा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या आंसर क्या दिया गया है, द टेबल गिव्स द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 4 डिफरेंट कॉलेज ABCD। ओके, 2010 से 2014 तक का डाटा दिया गया है, किसमें दिया गया है, ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एंड आल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द फाइनल ईयर इन द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ईयर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम द कॉलेज बी फॉर ऑल द ईयर, कॉलेज बी फॉर ऑल द ईयर। ओके, पुट टुगेदर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी ड्यूरिंग ऑल द ईयर। पहले पास वाला देखो, पास वाला 2010 में पास वाला कौन सा है, बी की बात की गई है कॉलेज,
कॉलेज बी की बात की गई है तो हम पास वाले को एक साथ देखो, पास वाला ये है, 2011 में पास वाला ये है, 2012 में पास वाला ये है, 2013 में पास ये है और 2014 में पास ये है। पहले पास लिख दो कि पास कितने हुए स्टूडेंट्स, फिर टोटल कितने हुए, फिर उसके बाद हम करेंगे अप्लाई। ध्यान से देखोगे तो आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। कैसे, देखो ध्यान से, 0 0 0 सभी में 0 हो गया। अब आ जाओ, 8 2 10 5 15 2 17 3 20 कैरी हो गया 2, 6 6 12 5 17 17 4 21 21 5 26 26 और 2 2800। तो टोटल में क्या होगा, टोटल में होगा पास, टोटल कितने होंगे, पास प्लस फेल, तो हमारा टोटल निकल जाएगा। एक तो टोटल है कि जो किसको किसको ऐड कर लो, ये जो बचे हुए इनरोल्ड वाले हैं इनको ऐड कर लो, लेकिन हम क्यों ऐड करेंगे, उतना दिमाग हम क्यों लगाएंगे, ऐसा क्यों ना करें हम कि पास वाले तो ये हैं और उसमें फेल वाले ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। देखो 550 लोग थे, उसमें से 530 पास हुए तो कितना फेल हुए, 20 फेल हो गए। 450 में से 420 पास हुए तो कितना फेल हुए, 30 फेल हो गए। 600 में से 550 पास हुए तो 50 फेल हो गए। 650 में से 620 पास हुए यानी 30 फेल हुए थे। 700 में से 680 पास हुए हैं यानी 20 फेल हुए थे। फेल वाले को ऐड कर लो, 30 20 50 50 100 100 और ये 50 150, यानी फेल कितने हुए थे, 150। ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएंगे। ध्यान से देखो, तो पास कितने हुए, 2800। ओवर क्वेश्चन में कहा गया था टोटल 2800 प्लस 1 2950, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। बस यही क्वेश्चन सोल्व करना था, हमारा काम हो जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, हमारे पास आया क्या, 295 में भाग देना है 28 1 2 3 का। मैंने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि देखो ध्यान से, सभी में 94.94.94 पॉइंट है, 94.9, यानी हमें डेफिनेटली भाग देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन तो कोई काम नहीं कर पाएगा, तो भाग दे लो। अब देख के ही पता चला कि 9 टाइम्स में जा रहा है तो 9 टाइम्स में ले लो। तो 9 5 45, 9 81, 9 इंटू 9 81, 81 और 4 81, 81 और 4 रुको, 9 5 45, 4 9 81, 81 और 4 85, कैरी हो गया 8, 9 8 18, 18 8 26, यानी ये हो गया 5, ये हो गया 5 4 9, ये बचा 7 में से इतना, कितना आएगा, 1 0 और आएगा। कितनी बार में जाएगा, आप देखो 94 है, 4 बार में ले जाना मस्ट है। तो 5 चौके 20, 9 चौके 36, 36 और 2 38, कैरी हो गया 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, कैंसिल हो गया 0, 8 7 15 और ये कितना बचा, 3 में से 1 गया 2, 270 पॉइंट। अब कितनी बार में जाएगा, देखो फिर से 9 टाइम्स में जाएगा। 9 टाइम्स में हमारे पास कितना था, 270, जैसे ही डेसिमल डालोगे एक और 0, फिर कितना बार में आएगा 9 टाइम्स में, 2655 आएगा, यानी 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4 और ये बचा, कैंसिल हो गया ना, 45 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, एक और 0 बढ़ा लो क्योंकि हम डेसिमल दे रहे हैं। तो 0 कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में जाएगा। 300 होता तो 2 बार में 600 होता, नहीं इतना ही आएगा ना, हाँ 2 बार में ही जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी दिया गया है हमारे पास। आप जानते हो फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान से देखो, ये दिया गया है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, निकालना है, इसको मान लेता हूं x प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना है 54। तो यहां से देखो 169 माइनस 54 का डबल 108 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने इधर ला दिया एक, और ये बचा 61, 61 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 61, कौन सा आंसर है देख लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 21 कॉस ए प्लस 3 साइन ए इज इक्वल टू 6 कॉस ए प्लस 8 साइन ए। ध्यान से देखो, कॉस ए को इधर लाओगे, 21 माइनस 6 यानी 15 कॉस ए इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे
यहाँ पे 8 है ना, 8 साइन ए है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 साइन ए होगा। तो बताओ 8 माइनस 2 3, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 साइन ए। हमें क्या चाहिए, कॉट ए। तो कॉस ए बाई, इसको साइन ए को इधर लाओ, तो वो क्या होगा 5/15 यानी कि 1/3। और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना है 1/3, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए जो है किसी काम को 120 दिन में कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो वो कितने दिन में, 72 दिन में कैन कंप्लीट करते हैं। ए प्लस बी 72 दिन में। आगे बढ़ो। तो बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा, ध्यान से देखोगे तो कितना, एलसीएम कितना होगा 360। ये कितनी बार में 3 डिवाइड होगा, ये 72 पांचे होता है। बताओ, अब कॉमन सेंस यहां से तो लगा सकते हो कि ए की इफिशियंसी 3 है, अगर ये 3 है, दोनों मिलाकर के है 5, तो ये कितना होगा 2 होगा, यानी बी की इफिशियंसी। तो बी का टाइम, टोटल वर्क है 360, बी की इफिशियंसी है 2 यानी 180 आ गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया गया है। ये दिया गया है कि 21,000 रुपए हैं, जिसका 3 साल में इंटरेस्ट हो रहा है इतना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कितने का इंटरेस्ट बना, 64,6400 का, अपॉन किस पे, प्रिंसिपल पे 21,000। ये जो सिचुएशन है कितने साल की है, 3 साल की। तो 1 साल के लिए 3 से डिवाइड, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। बस देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। 640 अपॉन 63, 63 तो सभी में है। 63 देखो ध्यान से, 63 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 630, 10 बचा और 63 इतना परसेंट आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ईच इनलेट पाइप कैन फिल, एक ईच इनलेट पाइप 84 घंटे में भर सकता है, और एक ड्रेन पाइप है जो टंकी को खाली कर सकता है 105 घंटे में। ये इनलेट पाइप है और इसको ड्रेन पाइप को मैं मान लेता हूं आउटलेट पाइप है। आगे बढ़ते हैं। पहले इनका हम एलसीएम तो निकाल लें, एलसीएम इन दोनों का टोटल वर्क। तो 84 को लिख सकता हूं 21 इंटू 4, और इसको लिख सकता हूं 21 इंटू 5 एलसीएम निकालने के लिए। तो 21 तो होगा ही होगा, और 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, यानी कितना हो जाएगा 420 इसका हो जाएगा टोटल वर्क। अब ये कितनी बार में जाएगा, 84 से देखो 21, देखो ध्यान से 21 चौ 84, 21 दूनी 42, यानी 5 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी एक इनलेट पाइप 5 घंटे काम करता है, एक आउटलेट पाइप 4 घंटे, यानी 1 घंटे में एक इनलेट पाइप 5 यूनिट काम करता है और आउटलेट पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा है। कितने इनलेट पाइप है 9, और कितने आउटलेट पाइप हैं इतना। तो काम कितना होगा, देखो ध्यान से, 1 घंटे में 5 यूनिट तो 10 इनलेट पाइप, तो 9 इंटू 5। आउटलेट पाइप है इसलिए माइनस, 10 आउटलेट लगा हुआ है, वो कितनी, वो एक आउटलेट 4, तो कितना हो गया 9 5 45 माइनस 40, यानी दोनों इनलेट और आउटलेट अगर ये जितना दिया गया उसको मिला करके काम कितना हो रहा है, इफिशियंसी 1 दिन की कितनी है, तो 5 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा यहीं बताया गया है। तो टाइम, टोटल वर्क है 420, इफिशियंसी है 5, तो 5 वाट है 40, 5 के 20, यानी 84 जो है आवर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ऐसा क्वेश्चन मैंने, अगर आपने 33 पेपर सोल्व किया है तो 1 2 3 4 जगह मैंने आया हुआ था, मैंने बताया था। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल एक्स, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 90 डिग्री। एक्यूट एंगल मान लेता हूं इसको एक्स है। आगे बढ़ो। साइन एक्स दिया गया 3/7, तो जो एक्स था एंगल उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 3/7। साइन थीटा होता क्या है P/H, तो ये है P, इस एंगल के थ्रू ये P हो गया, H है ये 7, तो ये वाला निकल जाएगा साइड, ये वाला अंदर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो गया अंदर रूट 40। 40 का मतलब क्या हो गया, 40 का मतलब हो गया 4 इंटू 10 यानी 2√10। अब हमें निकालना क्या है कॉस एक्स,
cos x क्या होगा b/h, यानी इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी 2√10 डिवाइडेड बाई 7। कौन सा आंसर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स में से क्या है 35 जो है बॉयज, 35 अगर बॉयज हो गया तो 25 कितना होगा, 25 जो होंगे गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5/7 जा 5/5 जा, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया। एवरेज वेट ऑफ बॉयज 42 है, एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास है इतना, तो गर्ल्स का बताना है। इसका है 42 एवरेज, इसका नहीं पता है, मान लेता हूं x, और ओवरऑल 46 पॉइंट इतना है। वेटेड एवरेज लगाओ, इतना इंटू इतना, मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, 28 और 1 29 प्लस 5x मल्टीप्लाई कर दिया वेटेड एवरेज में, अपॉन इन दोनों का सम 7 + 5 यानी 12, और ओवरऑल है कितना 46.5। ध्यान से देखो 294 रहने दो प्लस 5x मल्टीप्लाई कर लो 12 से, 12 × 5 = 60, कैरी हो गया 6, 12 × 6 = 72, 72 और 6 = 78, कैरी हो गया 7, 12 × 4 = 48, 48 और 7 = 55। तो ये डेसिमल दोगे तो ये हट जाएगा, यानी 558। तो 5x = 558 - 294, यानी कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, ये बचा 9 6 15, 4 में से 2 गया 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 264/5, 5 5 जा 25, कैरी हो गया 14, 5 दूनी 10.8, यानी 52.8 इज द राइट आंसर। तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, वेटेड एवरेज लगाओ। चलो नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल जितना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंट्रल एंगल दिया गया है, व्हाट इज द रेडियस। एरिया जो होता है सेक्टर का वो होता है θ/360 × πr²। थीटा कितना है 56/360 × पाई की वैल्यू 22/7 × r² इक्वल टू एरिया कितना दिया गया 110। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां से तो 11 से 10 टाइम्स में, 11 से 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 से 180, 7 से 8, कितना हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800/8 इक्वल टू r²। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25 चौके 100, 2 से 9, तो r² कितना आ गया 225। 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 15। आ गया हमारा काम। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है 21। इफ इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क ऑब्टेन्ड बाय श्याम इज 19% लेस देन पीटर, श्याम का जो मार्क्स है पीटर से 19% कम है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना है 19 कम, यानी 89। आगे देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर इज हाउ मच % मोर देन श्याम, श्याम से पीटर कितना ज्यादा है, तो वही 19 ज्यादा है। 19 ज्यादा है, किसे कंपेयर किया जा रहा है श्याम से, यानी बाई 89, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा कर लो 89 का भाग दे लो डायरेक्टली 1900 में। मेरे को पता चला है पहला नंबर 2 है तो 2 बार में तो जाएगा ही जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, ये कितना बचा 2, ये बचा 8 में से 7 गया 1 0। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, यानी 21 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास दिया गया द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 1 to 5 डिपार्टमेंट्स दिया गया है। 2020 एंड 2021 की बात बोली गई है, 2 ईयर की बात बोली गई। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2020 एंड 2021 इज, 2020 में कितने एम्प्लॉय हैं, 2020 में एम्प्लॉय हैं वो हैं 1200, 2021 में जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं 1600। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं विच, और ये सारा जो डाटा दिया गया है परसेंटेज में दिया गया है कि डिपार्टमेंट 1 में 2020 में 24% थे, 2021 में 21% थे। इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ एम्प्लॉय 2021, क्या कहा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय मैक्सिमम 2021 एज कंपेयर टू 2020, 2020 के कंपेयर में 2021 में मैक्सिमम किस में है। ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ये 100% की है, क्योंकि
कोई भी स्कूल्स हैं उसमें पूरा का पूरा 5 डिपार्टमेंट है, उनका मिला करके 100% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि 2 जीरो हट जाएगा क्योंकि 100 से करोगे तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, क्योंकि 100% 1200 तो 1% 100 से 100 कैंसिल कर लोगे। तो उसी तरह से ये 2020 की बात है और ये 2021 की बात है। अब खुद सोचो, कहा जा रहा है कि 2021 में 2020 के कंपेयर में मैक्सिमम किस में है। देखो ये तो ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है तो ये तो खत्म कर लो, डिपार्टमेंट 1 हो नहीं सकता ऑप्शन। डिपार्टमेंट 4 के बारे में आ जाओ। डिपार्टमेंट 4 में पहले देखो 19 था, अभी भी 19 है, तो कितना चेंज हो जाएगा। यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाई 19, यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाई 19, तो 19 तो कॉमन होगा, कुछ ज्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं, यानी क्योंकि यहां पे नंबर सेम है तो ये भी नहीं हो सकता इंक्रीमेंट। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे देखो डिक्रीज ही हो रहा है तो ये भी तो नहीं हो सकता। यहां पे देखो, यहां पे है 1% का मार्जिन, यहां पे है 4% का मार्जिन। अब खुद सोच लो, देखो ध्यान से, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। तो डिपार्टमेंट 2 भी नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट 5 या 4 में देखो डिपार्टमेंट 4 तो ऑलरेडी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है, हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर चेक करना है तो देखो चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट 2 में 1% की वैल्यू 12 है तो 12 है तो 21% का 21 इंटू 12। डिपार्टमेंट 2 में 1% की वैल्यू है 16, तो 16 इंटू 22 कर दोगे, 22% की वैल्यू, तो 12, देखो 12 का ही 12, 12 दूनी 24 1 25, 252 हुआ। ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 2 34, कितने का अंतर पड़ेगा देखो 0, और ये बच्चा हमारे पास 90 का गैप पड़ा। इसमें देखोगे तो 16 इंटू, यहाँ पे देखो 16% है तो 16 इंटू 12, यहाँ पे कितना है 20% है तो 16 इंटू 20। देखो इन दोनों में कॉमन कर लो ना, 16 कॉमन कर लोगे तो 20 माइनस 12, 16 इंटू 8 यानी 16 बाटे 128। तो मैक्सिमम 128 यहाँ पे है, यहाँ पे 90, कौन सा ज्यादा है ये, इसीलिए हमने डिपार्टमेंट 5 ऑलरेडी कर दिया था। चलिए नेक्स्ट में देखो x प्लस 1/x1 है, हमें ये निकालना है। हम ऐसा करते हैं, इस नोमिनेटर में भी x से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा x प्लस 7 प्लस 1/x, नीचे क्या बनेगा x प्लस 1/x प्लस 11, जैसे ऊपर बनेगा x प्लस 1/x दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11 यानी 8/12, 8/12 का मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में बोर्ड मास का एप्लीकेशन है। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करो। देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 में से 3 जाएगा कैंसिल, 7 माइनस 2 यानी 5, तो 6 माइनस 5 ये रहा। अब लार्ज ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो उसके अंदर पहले वो डिवाइड कर लगोगे तो ये 1 हो गया, 3 माइनस 1 यानी 2, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 6 यानी 4, और मल्टीप्लाई का था इसलिए हमने 4 लिख दिया। तो 6 माइनस 20 यानी कितना हो गया, माइनस का 14 आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। ए पेट्रोल टैंक की ऑफ लेंथ 50 मीटर, 25 मीटर ब्रेथ और हाइट डेप्थ जो है 10 मीटर है। हाउ मेनी लीटर पेट्रोल कैन बी एकोमोडेटेड इन द पेट्रोल टैंक व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड शेप है तो LBH, L कितना है लेंथ 50 इंटू 25 इंटू 10, ये क्या आएगा मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि मीटर में था सारा डाटा। क्योंकि हमें, आप जानते हो नहीं जानते हो, क्योंकि आंसर हमें लीटर में चाहिए। हाउ मेनी लीटर, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर होता है। अगर मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा लीटर आ जाएगा। बस सोल्व कर लो, 25 5 125, 125 पे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, 125 पे कितना जीरो 5 0, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा सोल्व कर लिया। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं कहीं पे भी टाइम पास नहीं करता हूं। 34 पेपर आपको कंप्लीट करा दिया हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे मैं आपको जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूं। और पहली बार विजिट किए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो, ताकि मैं आपको उसी डेडिकेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं कल नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।